पूनम शर्मा पत्नी अभिषेक शर्मा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं सरपंच के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा, मेरे शहरी मानसूर लामा के साथ। आज हम मौजूद हैं हरियाणा की सबसे पढ़ी लिखी पंचायत और पंचायत में सरपंच सबसे पढ़े लिखे पूनम शर्मा और गांव ढई डिगरोता, ग्राम पंचायत डिगरोता, खंड सतनाली और जिला महेंद्रगढ़ में आता है हरियाणा प्रदेश का ये गाँव है। सबसे पढ़ी लिखी ग्राम पंचायत यहाँ पे बनी है। सरपंच जो बनी है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तमाम शपथ समारोह था आज पूरे हरियाणा में। 6200 सरपंच, 60,333 पंच, 3,081 पंचायत समिति सदस्य और 411 पार्षद बने। आज शपथ ग्रहण समारोह था हर गांव में, हर ब्लॉक पे, हर जिला पर। और समस्त ग्रामवासी, समस्त महिलाएं और सरपंच महोदय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सरपंच बताया जा रहा है, सबसे पढ़ी लिखी ग्राम पंचायत जो आपकी बनी है, तो आपके मुख से जानना चाहेंगे कितने पढ़े लिखे और अपना परिचय दे दीजिए। हाँ जी, मैंने एमटेक की हुई है और अभी मैं फ़िलहाल प्रेजेंट में पीएचडी परस्यूइंग है मेरी। तो पूनम जी, पूरे गांव ने पूरा सहयोग दिया, बड़े चाव से आपको जिताया है, बड़े अच्छे मतों से जिताया आपको, तो कैसा लग रहा है? जी, ये सब हमारे गांव की माताएं, बहनें और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, सबका आशीर्वाद रहा है कि जिससे हमें जीत मिली है। और इससे सभी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा लग रहा है हमें काफ़ी। तो आज आपने शपथ ली है, आज कैसा लग रहा है? क्योंकि शपथ लेने के बाद तो थोड़ा और भी ज़्यादा प्रफुल्लित महसूस कर रहे होंगे। हाँ, अभी चुनाव होने के बाद, जीत के बाद ये था कि हाँ ठीक है, इलेक्शन हुए हैं, सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह जब मतलब शपथ के बाद होता है कि हाँ हमें अपना काम जो है करना है, वो कैसे करना है, तो वो हम अपना काम अच्छे से करते हैं उसका काम। तो सबके सहयोग से जो हमारे पंच साहब हैं और सबके साथ में अच्छा काम हम करने की करेंगे, हम कोशिश करेंगे। पूरे उत्साह से चुनाव लड़ा आपने, आपका पूरा परिवार, पूरा गांव आपके साथ लगा हुआ था। हर घर घर गए हैं, हर महिलाओं से मिले हैं, हर बच्चे, युवा, बुजुर्गों से भी आशीर्वाद लिया आपने, सभी से मिले जुले, समस्याएं जानी सबकी। तो क्या ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जो आप सोच के चल रहे हैं कि सबसे पहले हमें ये करना है? गाँव में बहुत सारी समस्याएँ हैं। जैसे सबसे पहली समस्या जो हम महिलाएं हैं उनके लिए नशा मुक्ति का, क्योंकि ये मैंने बहुत जगह देखा है कि औरतें अपने घर में होती हैं और वो इतना काम करते हैं और फिर शाम को आके या जब भी उनके पुरुष लोग होते हैं घर पर आते हैं तो नशा वाली समस्या रहती है। तो हमें पहला जो काम होगा वो हमें यही वाला काम है करना है। उसके बाद हमारा गांव में सफाई की समस्या जो है उसके ऊपर हम अपना करेंगे काम, और जो भी आएंगी हमारी नए आएंगी सरकार की, उसको हम अपना लाएंगे अपना लेके। आप हर महिला के पास, क्योंकि महिला की दौड़ चूल्हे तक होती है, हर घर में चूल्हे तक की आपकी दौड़ रही है, हर महिला के पास गए हैं, तो मुख्य समस्या आपने बता दी नशे की। इसके अलावा और क्या आप दिमाग में लेके चल रहे हैं भाई सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है और हम करना चाहेंगे? इसमें समस्याएं तो हैं, बहुत हैं गांव में। बिजली, पानी, सड़क की भी है। पानी की तो अभी है, लेकिन हाँ जो हमारी सड़क की समस्याएं हैं वो अभी है, तो उसको हम पूरा प्रयास हमारा होगा कि उसको सोल्व करें, हम उसका करें समाधान। आज पूरा गांव मौजूद था और चुनाव के दौरान भी पूरा गांव ने आपको बड़े उत्साह के साथ जिताया है, बड़ा समर्थन दिया, बड़ा प्यार दिया है, तो उस प्यार के लिए क्या कहना चाहिए? हाँ, गांव के लोगों ने पूरा प्यार दिया, समर्थन दिया, उसके लिए हम उनके अपने दिल से उनके
आभारी हैं उनके, और उनका हमारे साथ हमेशा प्यार आगे भी रहे हमारे साथ उनका बना हुआ। तो यही मतलब इसी मतलब उम्मीद के साथ हमें उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। एक ज़रूरी बात जानना चाहिए, क्योंकि अभी आप सरपंच बन चुके, आज आपने शपथ ले ली है, आपने कार्यभार संभाल लिया अपना, तो अभी सरपंच साहब कह के बोले या फिर आप जैसे सभी आपकी माताएं बहनें खड़ी हैं तो बेटी कहें या बहू कहें, क्या कह के बोले आज आप? नहीं, सरपंच साहब तो नहीं, ठीक है, मैं इन सब की बेटी, बहू, चाची, ताई, जो भी मतलब भाभी हूँ, और ये मैं ग्राम सेविका के रूप में ये मुझे कहें ग्राम से। बहुत अच्छी बात लगी, धन्यवाद आपका। जी जी, बहुत हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि मौजूद है अभिषेक शर्मा जी, इनसे बातचीत करें। शर्मा जी कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कैसा लग रहा है, आज पूरा गांव मौजूद था, पूरे गांव के सामने आपने शपथ ली है? आज का ये जो कार्यक्रम है, ये हमारा कार्यक्रम नहीं है, ये गांव का एक आशीर्वाद हमें जो मिला है, पूरे गांव का किया हुआ कार्यक्रम है। पूरे कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, पूरे गाँव राम ने, सब ने, जो बड़े बूढ़े माताएं बहनें, उनके द्वारा आयोजन किया गया है, और उन्हीं का ये कार्यक्रम है, जनता का कार्यक्रम है, जनता के स्नेह का कार्यक्रम है। तो आप सरपंच साहब के साथ लगातार पूरे गांव का दौरा किया, हर घर में कई बार गए हैं आप, क्या समस्या है मुख्य, क्या मेगा प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं? हमने एक तो गांव में जो पंचायत लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो पंचायत होती है, वो धरातल के ऊपर सबसे बड़ी कड़ी होती है, लेकिन जो हम कहेंगे कि गांव जब मजबूत होता है तो राष्ट्र मजबूत होता है। गांव का चहुमुखी विकास, उस चहुमुखी विकास में सड़क से लेके, पानी से लेके, शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, गाँव का जो लोगों का जो जीवन स्तर है उसको भी सुधारने का हम काम करेंगे। एक तरीके से मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हमारी रहेगी, और हम गांव को एक बेहतरीन दिशा में बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आजकल बेरोजगारी सबसे ज्यादा मतलब हर जगह देखी जाती है, युवा बेरोजगार हैं, तो कुछ ऐसा प्रोजेक्ट भी लेके चल रही है भाई, गांव के गांव में कुछ मतलब थोड़ा बहुत घर से निकल। इस बेरोजगारी को कम करने के लिए एक ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि होने के नाते हम गांव के जो युवा साथी हैं या हमारे जो नौनिहाल है, उनकी शिक्षा की उत्तम व्यवस्था हम करेंगे। जैसे गांव का जो सरकारी स्कूल है उसमें शिक्षा की अच्छी व्यवस्थाएं हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो हैं उनको अच्छे से सरकारी नौकरी मिले, अपने रोजगार के जो साधन है वो अच्छे से जुटा सकें। जो ग्रामीण लेवल पे, जो ग्राम स्तर पे, ग्राम सभा के स्तर पे, ग्राम पंचायत के स्तर पे जो भी जागरूकता के, जन जागरूकता के कार्यक्रम हैं, उन सब कार्यक्रमों को हम आगे लेके चलेंगे। जी, तो अभी गांव ने जिता दिया, पूरा प्रेम दिया आपको, तो अभी सरपंच बन के काम करेंगे ग्राम सेवक? सबसे पहले तो ये एक सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी और दायित्व होता है, जनप्रतिनिधि ये भाव है, ये दायित्व है, ये दायित्व है। सिर्फ हम गांव का बेटा, गांव का भाई, गांव का सेवक होने के नाते ही काम करेंगे, क्योंकि ये जो गांव है इसमें बुजुर्गों की खून से डाली हुई नींव है। हम उस बुजुर्गों की विरासत को, उस बुजुर्गों के संस्कार को, उस परंपरा को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। तो गर्व इसी में होगा कि मैं इस गांव का बेटा बन के, इस गांव का सेवक बन के ही काम करूं। सरपंच इस गांव ने जिम्मेदारी का, एक दायित्व का नाम है, और वो जो दायित्व होता है व्यक्ति में एक जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न करता है, ना कि उसको ये रहता है कि हमें और भी सजग रहना है समाज के लिए, और इस समाज के लिए कुछ भी जो बन पाएगा, थोड़ा एक गिलहरी का प्रयास, जितना भी प्रयास होगा हम उस प्रयास में करने में कामयाब रहेंगे। जी, तो आपके सामने और भी प्रत्याशी थे, उन्होंने भी चुनाव लड़ा, चलो आप जीत गए, वो कुछ अंतर से हार गए आपसे, लेकिन तो क्या अब उनको पीछे छोड़ देंगे या फिर साथ लेके काम करेंगे? इस पंचायत चुनाव में 4 प्रत्याशी थे। हमने जो सबसे पहले किया, एक फर्ज बनता है, गांव ने जिताया, गांव का स्वागत, गांव का अभिनंदन, लेकिन एक मेरी बहन मनीषा है, उसको मैंने फ़ोन किया, उससे मैं इंडिविजुअली मिला हूँ, उसको मैंने बोला है उसके साथ सरकारी स्कूल में भी जाना हो, क्योंकि वो पढ़ी लिखी लड़की है, उसका भी साथ लेंगे। विनोद शर्मा जी हैं, वो भी ठीक अच्छा परिवार है, उनका भी सहयोग लेंगे। एक तरीके से हम कोलैबोरेटिव अप्रोच, इलैबोरेट फॉर्म में, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच में हम उन सब का सहयोग लेके, जिसके पास भी जो जिस स्किल में विशेषज्ञ है, उसको हम उसका सुझाव लेके, उसका मार्गदर्शन लेके, उसको कमेटीज़ में उसको मेंबर बना के, उसकी हेडशिप में हम उन सब को साथ लेके काम करेंगे, क्योंकि ग्राम पंचायत का सरपंच होने के नाते सद्भाव सबसे बड़ा कार्यक्रम है। एक यही खास बात है, पढ़े लिखे में अंतर यही साफ हो जाता है, क्योंकि हम जो सवाल पूछने वाले थे उसका जवाब पहले ही दे दिया अभिषेक जी ने। तो अब हम यही जानना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सरपंच बनने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, भाई अपना जो भी खर्चा पूर्ति है अपनी पूर्ति करनी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है क्या? किस प्रकार भरोसा दिलाना चाहिए? परमपिता परमात्मा की दया से भरा पूरा परिवार है, समृद्ध परिवार है, और हम पुरुषार्थ में विश्वास रखने वाले लोग हैं, और जनता ने जो ये विश्वास दिया है ना, हम इसको अपनी जान की बाजी लगा के भी, सिर्फ एक ही मकसद है, सेवा का, जन सेवा का। आप भली भांति परिचित है मेरे मार्गदर्शक से, मेरे प्रेरणापुंज से, योगेश शास्त्री जी से, जो समाज के सदैव साथ रहते हैं, और हमारी पूरे परिवार की एक विजनरी सोच ये कि गाँव का जैसे भी
जैसे भी हमारे माध्यम से होएगा, आज गांव ने जो एक अथॉरिटी जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी के माध्यम से हम उन कामों को प्राथमिकता देंगे, जनसेवा को प्राथमिकता देंगे। उन लोगों को क्या कहना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति गांव का तो आपके साथ नहीं हो सकता, कुछ दूसरे प्रत्याशी के साथ थे, किसी ने तीसरे प्रत्याशी को समर्थन दिया है, क्योंकि वो हो जाता है परिवार का भी आपस में हो जाता है, भाईचारा भी होता है गांव का। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि 5 साल उनकी कुछ मरोड़ निकालने में लग जाए? देखिए, लोकतंत्र में ना मत का जो अधिकार होता है वो उसमें व्यक्ति स्वतंत्र होता है। किसी ने हमें मत दिया वो भी हमारे गांव का नागरिक है, सम्मानित नागरिक है। जिसने हमें मत नहीं दिया वो भी गांव का सम्मानित नागरिक है। उसकी अपनी मर्जी थी, किसी के कैसे सेटअप होता है, किसी के कैसे सेटअप होता है, लेकिन जब चुनाव का नतीजा आ जाता है तो भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरत पहचान ये है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हम सब पूरे गाँव डिगरोता की जनता ने हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। अगर हम इस दृष्टिकोण से, इस सोच से काम करेंगे तभी इस गांव का भला हो सकता है। और हम इस संकुचित विचारधारा में अगर उलझ जाते हैं कि वो मेरा वोटर है, वो मेरा वोटर नहीं है, ये पूरा गाँव राम है, पूरे गाँव राम का आशीर्वाद है। पूरे गाँव राम में जिसने दिया वो भी हमारा, जिसने ना दिया वो भी हमारा, क्योंकि हैं तो हम सब डिगरोतावासी। इस डिगरोतावासी होने के नाते हम सबको साथ लेके चलेंगे, सबका काम करेंगे। तो अंत में क्या कहना चाहेंगे, गाँव वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके माध्यम से मैं समस्त डिगरोता ग्रामवासियों का, देवतुल्य ग्रामवासियों का दिल की गहराइयों से सिर झुका के हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और पूरे हरियाणा में भी आपके साथ ही सरपंच बने, हर गांव में बने। मैं जो अभी ये जो चुनाव हुए पंचायती राज के, पूरे हरियाणा के जितने भी मेरे सरपंच साथी बने हैं, उन सब से भी मैं एक विनम्र निवेदन, एक प्रार्थना, अपील करता हूं कि वो सब गांव की धरातल के ऊपर जो लोकतांत्रिक राजनीति में, जो ग्रामीण राजनीति में सरपंच जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, महत्वपूर्ण दायित्व है। वो ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और सभी गांव की सेवा में, क्योंकि गांव मजबूत होंगे तो राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा तो सब बढ़िया है। गांव से ही समाज मजबूत होगा, समाज से राष्ट्र मजबूत होगा। तो हम सबको मिलकर एक अच्छा माहौल, अच्छे वातावरण में सबको एक पहल ये रहनी चाहिए कि गाँव का विकास हो, गाँव का भला हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खास बात, हमने शुरू से कार्यक्रम पर नजर है हमारी, हम देख रहे हैं यहाँ पे सभी का उद्बोधन सुना हमने। यहाँ पर जो पंच बनाए गए हैं, 1-2 पंचों को छोड़ के लगभग सभी निर्विरोध चुने गए, ये भी बहुत खास बात है। पंच साहब हमारे साथ मौजूद, आगे आइए, थोड़ा सा आपसे बातचीत करें। क्या नाम आपका? सोनू कुमार नाम है जी। कौन से वार्ड से आप पंच? 9 वार्ड से हैं 9 जी। वार्ड से। तो लोगों ने बिना विरोध किए निर्विरोध आपको चुन दिया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। तो किस प्रकार लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? जी, गांव डिगरोता पंचायत समिति के लिए हम भलाई करेंगे, किसी के बुरे पर नहीं चलेंगे। जो हमसे धर्म होएगा वो धर्म करेंगे हम। ठीक है सर। तो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? हाँ जी, खरा उतरेंगे जी। तो आज शपथ ली आपने कि मैं गांव का भला करने में अपने कदम आगे बढ़ाऊंगा? तो जी अच्छे तरह से गांव जो हमारे वार्ड है, जो पूरे गांव है, जो मैं अपने वार्ड के लिए नहीं कर रहा, मैं पूरे गांव के लिए कर रहा हूँ। कभी ऐसा तो नहीं है जो आपने आज शपथ ली कभी उसका उल्टा करने लग जाए? नहीं जी, ऐसा नहीं होएगा। तो शपथ के साथ काम करेंगे? हाँ जी, शपथ के साथ करेंगे और हमसे होएगा, हम घर से भी रुपये लगा के गांव का विकास करेंगे जी। सुबह से आप मौजूद हैं कार्यक्रम में, पूरी भागादौड़ी कर रहे हैं, आप भी कंधे से कंधा मिला के साथ चले, कैसा लग रहा है, क्या कहें? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं आपको बता रहा हूँ हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से, क्योंकि 2 अक्टूबर 1959 से लेकर आज तक पूरे भारत में जो इतनी पढ़ी लिखी शिक्षित एक सरपंच बनी है पूनम शर्मा, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। 93-94 अधिनियम हरियाणा के तहत, हरियाणा नहीं पूरा भारत की, गूगल को चेक कर लेना आप, क्योंकि पूनम शर्मा जो फर्स्ट जो PhD जो बोलते हैं एजुकेशन की लास्ट डिग्री, वहाँ तक पहली लेडीज जो सरपंच बनी, पूरे हरियाणा की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी सरपंच बनी है इस बार। मैं हरियाणा का नहीं, मैं पूरे भारत की कह सकता हूँ, 1959 से लेकर आज तक, क्योंकि गूगल को चेक कर लेना आप। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, खुशी का माहौल है। अभी हमारे साथ कुछ गांव के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे बातचीत करवाएं, बने रहिए हमारे साथ हरियाणा न्यूज़ 24। तो अभी हमारे साथ गांव के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी समस्त ग्रामवासी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सरपंच प्रतिनिधि, सरपंच महोदय और पंचों से भी हमने बातचीत करवा दिया। अभी हमारे साथ गाँव के और लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शास्त्री जी, सबसे पहले तो आपसे बातचीत करना चाहेंगे। आपको मार्गदर्शक बताया है, क्योंकि आपकी जो शिक्षा दी गई है उन्हीं नीतियों पे आपके बच्चे भी चल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आज आपने शपथ ली, कैसा लगा? बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है और गरीबों के बच्चों को आगे बढ़ाने में, गांव का विकास करने में हमें एक आत्मिक शांति मिलेगी। जो एक बड़ी उत्कंठा सी रहती थी, कभी आप शिक्षा भारती विद्यालय में या पंडित रामनिवास कॉलेज का परिसर जाके देखिए, वहाँ आपको तिनका भी गंदगी का नहीं मिलेगा। वैसा इस गांव की गलियों को बनाना है, ये एक सपना है। और सब लोगों को साथ लेके, सब लोगों की मदद
और सहयोग से ऐसा संभव हो सकता है। जी, आपने चुनाव से पहले भी बहुत वादे किए होंगे गाँव के सामने, बहुत काम करने की आपने जैसे वादे भी किए हैं, भाई हम ये भी करवाएंगे वो काम भी करवाएंगे, और आपको पता भी है, आप गांव-गांव में घर घर तक गए हैं, हर घर तक पहुंचे हैं, किस घर में क्या समस्या है, पूरे गांव में हर गली में क्या दिक्कत है, कि आपको हर चीज़ कोई चीज़ आपसे आसानी नहीं रही, तो किस प्रकार गाँव को भरोसा दिलाएंगे, किस प्रकार हर कार्य को कर पाएंगे? जिस काम को हम बिना पैसे कर सकते हैं, जैसे गांव में घुमंतू गायें थी, सैकड़ों गायें थी, उनकी बुरी बुरी हालत थी, फसलें उजाड़ती थी, हमने इकट्ठे होकर के लोगों के सहयोग से सभी को गौशाला भिजवाया। ऐसे जो बंदर चोट फेट करते हैं, ऐसे लोगों का सहयोग लेके उनको उनकी जगह पे छुड़वाया जाएगा। साफ सफाई में एक बार सफाई हमने लगभग गाँव की पूरे गांव की गलियों की, नालियों की और व्यवस्था जो स्कूल परिसर की हमने करवा दी। आगे लोगों से सहयोग मांगा है और लोग मदद भी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हम विश्वास है कि गांव साफ सुथरा और सुंदर बनेगा। जैसे अक्सर देखा जाता है सरपंच बहाने बनाते, भाई हमें ग्रांट नहीं मिली या फिर वो कार्य हम करते लेकिन सरकार से हमें पैसा नहीं मिला, तो आवश्यकता इस चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं है कि हम सरकार के भरोसे रहें, गाँव का सहयोग लेके भी तो कार्य किया जा सकता है। गांव के शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए, साफ सफाई की व्यवस्था करने के लिए कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, केवल नीयत साफ सुथरी और ठीक होनी चाहिए। बाकी लोग सहयोग करने के लिए आतुर हैं, हम गांव के लोगों से लेंगे, हमारे पास जो पड़ोसी जो इलाके के क्षेत्र के लोग हैं उनको भी हम बच्चे को दे करके भी ऊंचे स्तर पे लेके जाएंगे बच्चों को। एक खास बात, क्योंकि पूरे हरियाणा में आपको एक सरपंच के अलावा एक और टैग मिल गया कि सबसे शिक्षित ग्राम पंचायत के सरपंच चुने गए हैं आप, पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि हमारे जो सोर्स सूत्र हैं उनके हिसाब से पूरे भारत के ही मेरे हिसाब से आप चुने गए सबसे शिक्षित पढ़े लिखे सरपंच इस गाँव में, तो कितनी खुशी हो रही, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? ये सब गांव का सहयोग था और हम सबका सौभाग्य था कि जो बेटी पुत्र वधू है वो एमटेक और पीएचडी उसकी परस्यू चल रही है। उसका एक भाई आईआईटी जोधपुर में प्रोफेसर है, दूसरा भाई आईआईटी से अभी पीएचडी पास आउट हुआ है, अच्छा पढ़ा लिखा परिवार है। बेटा है जो पूनम का पति अभिषेक, वो भी पीएचडी है। पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो शिक्षा के स्तर की रही है। शिक्षा के स्तर में हमने इस 1 महीने के दौरान काफ़ी कुछ अमूलचूल परिवर्तन किए हैं, उसमें स्टाफ का और गांव के लोगों का बड़ा सहयोग मिला, तो हम आश्वस्त हैं इस गांव की शिक्षा के स्तर को बिना किसी ग्रांट के, बिना किसी बहाने के ऊंचा उठाने में सफल होंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। तो कितनी जल्दी हम ये देखें कि गांव की तस्वीर बदलने वाली है? हमें 1 साल का समय दें, 1 साल के बाद यहाँ का आपको चप्पा चप्पा बोलता मिलेगा। हम नहीं कहेंगे, लोग बोलेंगे, यहाँ की साफ सफाई और यहाँ का जो सुधरा हुआ स्तर बोलेगा। धन्यवाद शास्त्री जी, बातचीत तो आज जी गांव के और लोग मौजूद करता था। तस्वीर तो आज ही बदल रही है, जो गांव में घुसा नहीं जाता था आज ही देखा तो उसी में बड़ा भारी अंतर है। तो 1 साल का समय मांगा है शास्त्री जी ने, तो क्या कहेंगे? अब जितने भी सरपंच बने हैं नवनिर्मित, वो सारे ये समझ लो विकास के खंड है। तो एक खास बात और आपके पंचायत में देखने वाले लगभग सभी पंच भी आपने निर्विरोध चुने हैं, तो ऐसा मतलब भाईचारा बड़ा अच्छा लगा। भाईचारा तो है ही, भाईचारा होने से ही तो ये काम बना और भाईचारा होने से आगे बढ़ेगा ये काम। कितनी आशा करें कि अगली बार हो सकता है निर्विरोध सरपंच भी चुना जाए आपके गाँव में? देखो अब ये काम करेंगे तो निर्विरोध ही आ जाएंगे। हाँ, काम करेंगे और शिक्षित है और ये जोड़ने वाले आदमी है जी। तो कितना भरोसा लग रहा है कि शास्त्री जी एक साल का समय मांगा, कह रहे हैं तस्वीर बदल देंगे, कितना आपको भरोसा लग रहा है? 100 का 100 भरोसा भाई, 100 का 100। तो आपको क्या समस्याएं ऐसी लग रही हैं जो उन पे सबसे पहले काम होना चाहिए? शिक्षा के ऊपर होना चाहिए सबसे पहले, तो सफाई के ऊपर सबसे पहला काम तो यही है और बाकी तो काम होते रहेंगे। शिक्षा और सफाई पे सबसे पहले काम होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही सफलता की सीढ़ी है। अगर शिक्षा जितनी ज़्यादा विकास होगा, शिक्षा के स्तर को विकसित करने में कदम बढ़ेंगे, उतना ही पूरे गांव के लिए और पूरे क्षेत्र, जिले और देश के लिए लाभदायक रहेगा। शास्त्री जी, एक खास बात है, हमने एक सभा में सुनी कि आपके गांव में प्रिंसिपल नहीं है, तो उस चीज़ पे कितनी जल्दी काम हो जाएगा? हम निश्चित तौर पे सरकार से मिलेंगे, उसकी पॉलिसी में हमें चेंज करवाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे और प्रिंसिपल लेके आएंगे, औषधालय में डॉक्टर लेके आएंगे, पशु चिकित्सालय में भी हम डॉक्टर की व्यवस्था करवाएंगे। ऐसा हम प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी से, हमारे माननीय सांसद धर्मवीर जी से और ऊपर मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करके इस समस्याओं का निदान करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? तस्वीर सिंह है जी।
हम आपको भूले नहीं हैं, आपका बच्चा आईएएस लगा था, हम पहुंचे थे उस समय भी। तो सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि उस समय भी हमने बधाई शुभकामनाएं दी थी। आज क्या कहना चाहेंगे, आज आप ये शास्त्री जी के पास पहुंचे हैं? आज ये कहना चाहेंगे जी, सबसे पहले शिक्षा ज़रूरी है। शिक्षा जो ऊंची होगी तो सब काम होंगे सही। तो आज आपके गांव में भी सरपंच बने हैं, वहाँ भी शपथ ग्रहण समारोह था, आप वो कार्यक्रम छोड़ के आप अपने पड़ोसी गांव में आके शास्त्री जी के पास आए, क्या खासियत लगी, क्या खासियत आपको यहाँ की इसके लिए? खासियत जी ये है कि ये शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो हमें तो वो चाहिए जो शिक्षा, जो मान ले शिक्षा से जुड़ा हुआ आदमी हो ना, वही ज़रूरी है। तो यही खासियत लगी, इसलिए आप यहाँ दौड़े चले आए? हाँ, दौड़े यहाँ आ गए जी, एक बुलावे पे। हाँ, एक बुलावे पर आ गए जी गुरु जी क्या कहना चाहेंगे, आप बताएं। सर, आज बहुत ही खुशी का दिन है और डिगरोता गांव के लिए एक बड़े गौरव की बात है। सबसे पढ़ी लिखी सरपंच और सबसे काबिल, सच्चे जनसेवी, सच्चे समाज सेवी, शिक्षित, सबसे मिल के चलने वाले, सारे गांव का, सारे इलाके का विकास करने वाले और पहले ही बहुत सालों से समाज सेवा में लगे हुए हैं, सच्चे समाज सेवी हैं रियल में। और हमें बड़ी खुशी है और आके बड़ा आनंद अनुभव हो रहा है। जी क्या नाम है आप बताएं। मेरा नाम वेद प्रकाश, गांव गोपालवास, योगेश शास्त्री जी के पड़ोसी हैं जी। योगेश शास्त्री जी एक समाज सेवी आदमी है। ये किसी से एक पैसे नहीं लेते कोई काम के लिए। ये एमएलए के दावेदार आदमी है। जब इनको टिकट मिल गई तो हम कति खुला दिल से जितावांगा। सच्चाई यह है। हाँ शास्त्री जी, एमएलए की दावेदारी के लिए बता दिया आपको, तो क्या कहना चाहेंगे एमएलए? मेरा काम बच्चों को शिक्षा देने का है। मैं विद्यालय का संचालन करूंगा और गांव की सेवा इनके सहयोग से करेंगे। ये एक और ये खास बात क्या है, ये कौन सी खासियत है जी? क्या गुरु मंत्र आपको प्राप्त है? अपने गांव का तो समर्थन था ही, साथ में अड़ोस पड़ोस के जो गाँव उनसे भी लोग भागे चले आ रहे हैं। इन लोगों ने मेरा साथ दिया। मैंने इनके बच्चों के पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था की। कोई आईएएस बन गया, कोई कैप्टन बन गया, कोई मेजर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया। इनके सबके बच्चे कामयाब हो रहे हैं। 2 बेटे सुरेश जी के कामयाब हो रहे हैं, नंबरदार जी के 3 बच्चे कामयाब हो रहे हैं, इनके 4 बच्चे कामयाब हो रहे हैं। एक एचएस क्वालिफाई हो गया, एक आईएएस सेलेक्ट हो गया, एक दिल्ली पुलिस में है, एक एयरफोर्स में है। तीर जी की बेटी भी यूनिवर्सिटी टॉप कर रही है। तो ये सब लोग उसी बात में, बेटा IIT में CS कर रहा है। तो केवल वही बदौलत है कि हमने निष्ठा और लगन के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत की। उसकी बदौलत इन लोगों ने मेरा साथ दिया है और मैं विश्वास दिलाता हूँ उस मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। पंडित जी की नीति बढ़िया नीति के हिसाब से हमारा लगे जी, इसीलिए बच्चे तो पढ़ी 10-12 साल हो गए लेकिन लगे जो वैसे के वैसा है। आप सबका बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। और सबसे पढ़े लिखे ग्राम पंचायत में मौजूद थे। यहाँ पे जो सरपंच चुने गए हैं पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे पढ़ी लिखी सरपंच चुनी गई हैं, ये विशेषता थी। और लगभग जो पंच थे वो भी निर्विरोध ही लगभग सभी इस गांव के चुने गए हैं। शास्त्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि हर काम को बखूबी पूरा किया जाएगा। गांव की जो उम्मीदें हैं उन पर पूरा खरा उतरेंगे 100%, और 1 साल के अंदर गांव की तस्वीर बदल देंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सगी मानसू लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।